रात की चुप्पी को तोड़ती हुई झींगुरों की आवाज और दूर कहीं कुत्ते के भौंकने की गूंज उस गांव पर अजीब सा रहस्य छा रही थी। दिन में जिस बाबा की पूजा हो रही थी वही रात को कुछ और ही रूप धारण कर चुका था। राघव, जो शहर से आया था और जिसने बाबा के चमत्कारों को देखकर भी यकीन नहीं किया, अब रात को बाबा की झोपड़ी के पास छिपकर कुछ देख रहा था। उसके सामने था बाबा की वह झोपड़ी जो दिन में आस्था का मंदिर बन चुकी थी, अब रात में रहस्यमयी ऊर्जा से चमक रही थी। अंदर से धीमी रोशनी बाहर झांक रही थी और धुआं हवा में घुलता जा रहा था। राघव झाड़ियों के पीछे छिपा सांस रोककर देख रहा था। तभी झोपड़ी का दरवाजा धीरे धीरे खुला। बाबा नहीं बल्कि उसका सेवक भोला बाहर निकला। वह रात के अंधेरे में एक बोरी अपने कंधे पर उठाए तेजी से खेतों की ओर बढ़ने लगा। राघव तुरंत सतर्क हो गया। वह समझ गया कि इस बोरी में कुछ खास है। वो बिना आवाज किए सुरक्षित दूरी से उसका पीछा करने लगा। जंगल की ओर रास्ता भोला सीधे गांव से बाहर निकलकर उस सुनसान रास्ते पर जा रहा था जो जंगल में खत्म होता था। चांद की हल्की रोशनी और राघव के मोबाइल की लो इंटेंसिटी टॉर्च ही उसकी आंखें और कदमों का सहारा थीं। करीब 15 मिनट तक चलने के बाद भोला एक पुराने कुएं के पास रुका। वहां पहले से ही 3 अजनबी खड़े थे। उनके कपड़े शहरी थे, चेहरों पर नकाब था। राघव दूर एक झाड़ी के पीछे छिपकर सब कुछ देख रहा था। सब ठीक है ना? एक नकाबपोश ने पूछा। भोला ने बोरी खोलकर अंदर से कुछ तांबे की मूर्तियां, चांदी के सिक्के और एक पुराना ग्रंथ निकाला। तीनों की आंखें चमक उठीं। बाबा ने कहा था कि यह असली है, इसकी कीमत शहर में लाखों की है, भोला बोला। राघव की सांसें तेज हो गईं। वो समझ गया बाबा का चमत्कार, मंदिर, आस्था सब एक पर्दे के पीछे था। असली खेल था अवैध मूर्ति तस्करी का। राघव का सबूत इकट्ठा करना। राघव ने धीरे धीरे अपना फोन निकाला और वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। हर दृश्य, हर आवाज उसने कैद कर ली। यह सबूत था उस ढोंग का जिसे पूरा गांव सच मान बैठा था। तभी एक शाख उसकी पांव के नीचे चटक गई। कौन है वहां? एक नकाबपोश चिल्लाया। भोला ने पलटकर झाड़ी की ओर देखा। कोई देख रहा है, वो चिल्लाया। राघव ने बिना समय गंवाए वहां से दौड़ लगा दी। उसके पीछे चारों लोग थे। रात की चुप्पी अब भागते कदमों की आवाज से टूट रही थी। कांटों, झाड़ियों और कीचड़ के बीच राघव जैसे तैसे गांव की ओर भागा। गांव की वापसी राघव सीधे अपने कमरे में घुसा और दरवाजा बंद किया। उसकी सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। उसने वीडियो को 2 बार देखा। हर सीन साफ था। अब वो इस गांव को सच्चाई बताने की तैयारी करने लगा। लेकिन एक डर अब भी बाकी था। बाबा जान चुका था कि कोई उनका राज जान गया है। अगली सुबह गांव की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई। मंदिर की घंटियां, बच्चों की आवाज और लोगों की भीड़ बाबा की झोपड़ी के बाहर। लेकिन राघव अब चुप नहीं था। वह पंचायत भवन पहुंचा और वहां मौजूद सरपंच और कुछ जागरूक लोगों को फोन पर वीडियो दिखाया। सबका चेहरा सन्न रह गया। ये तो बाबा, ये तो चोरी है, सरपंच हकलाया। बिल्कुल, और अगर अब भी हम चुप रहे तो ये ढोंग गांव को खत्म कर देगा, राघव बोला। लेकिन ठीक उसी वक्त बाबा का दरबार सज चुका था। भीड़ पहले से दोगुनी थी और बाबा अब पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली लग रहा था। राघव ने फैसला किया